बिहार के सीएम नीतीश के दाहिने हाथ रहे आरसीपी सिंह पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। यह आरोप किसी और ने नहीं, जेडीयू ने ही लगाए हैं। जेडीयू ने आरसीपी सिंह पर पार्टी में रहते हुए अकूत संपत्ति की कमाई का आरोप लगाया है और चिट्ठी जारी कर उन्हें इन आरोपों पर सफाई देने को कहा है। आरसीपी सिंह से 2013 से लेकर 2022 तक 58 प्लॉट खरीदने का आरोप है कि पार्टी में रहते हुए उन्होंने नालंदा के 2 ब्लॉक में 44 बीघा जमीन भी खरीदी है। तो देखिए, आरसीपी सिंह को अब जवाब देना होगा और ये बाकायदा एक लेटर जेडीयू यानी कि अपनी ही पार्टी की तरफ से जारी किया गया है और उस लेटर की कॉपी भी हम आपको दिखा रहे हैं। आरोप आरसीपी सिंह पर यह है कि पार्टी में रहते हुए आरसीपी सिंह ने अकूत संपत्ति अर्जित कर ली। कई जगह पर उनके नाम पर फ्लैट हैं। नालंदा के 2 ब्लॉक में 40 बीघा जमीन खरीदी गई है। इन तमाम संपत्तियों का अब ब्यौरा आरसीपी सिंह को देना होगा। जानकारी होगी कि आखिर ये संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित की, अकूत संपत्ति कैसे उनके पास आ गई। आपको बता दें कि आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के एक वक्त पर काफी करीबी रहे हैं, लेकिन अब उन पर आरोप जेडीयू की तरफ से लगाए गए हैं। बाकायदा एक चिट्ठी जारी की गई है, बाकायदा एक नोटिस जारी किया गया है और जवाब मांगा गया है कि इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित कर ली। तो आरोप क्या क्या है आपको बताएं। 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे, 2013 से 2022 तक संपत्ति खरीदी और करीब 40 बीघा जमीन की खरीद की गई। नालंदा के 2 ब्लॉक में जमीन है। अस्थावा इस्लामपुर में जमीन का सौदा किया गया। ये तमाम संपत्ति हैं जिसकी वजह से आरसीपी सिंह पर आरोप लगाए जा रहे हैं और उनसे जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर इतनी अकूत संपत्ति उन्होंने कैसे अर्जित कर ली। तो ये भ्रष्टाचार के आरोप अब नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे एक वक्त पर आरसीपी सिंह पर लग रहे हैं। आरोप ये है कि उन्होंने 9 साल में 58 प्लॉट खरीदे। आखिर कैसे उन्होंने ये प्लॉट खरीदे? अपने परिवार के नाम पर कई जमीन खरीदने का भी आरोप आरसीपी सिंह पर लग रहा है। तो देखिए, आरोप लगते ही जेडीयू के सीनियर नेता उपेंद्र कुशवाहा सामने आए और कहा कि आरसीपी सिंह से आरोपों पर सफाई मांगी गई है। कुशवाहा ने जोर देकर कहा कि आरसीपी सिंह की सफाई के बाद पार्टी अपना अगला कदम उठाएगी। कुशवाहा ने साफ किया कि भ्रष्टाचार पर पार्टी की जीरो टॉलरेंस की नीति से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी भ्रष्टाचार के मामला में जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलती है। ऐसी स्थिति में पार्टी और सरकार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति जिसके बारे में कई जानकारी किसी भी स्रोत से आई है, तो स्वाभाविक रूप से पार्टी का यह दायित्व बनता है कि उस व्यक्ति से यह पूछा जाए कि आखिर जो कुछ भी सूचना प्राप्त हुई है विभिन्न स्रोतों से, उस पर आपका क्या कहना है। अब इस सूचना की जानकारी संबंधित व्यक्ति को दे दी गई है। अब उनकी ओर से क्या कहा जाता है, क्या सफाई दी जाती है या नहीं दी जाती है, इस पर अगला कदम पार्टी का निर्भर करेगा। तब तक आप सब लोगों को इंतजार करना चाहिए। किनको ये नोटिस दिया गया है और किन कारणों से दिया गया है? कारण तो बिल्कुल स्पष्ट है। जो जानकारी मिली कई स्रोतों से कि सरकार में रहते हुए, सरकार के साथ रहते हुए, पार्टी के शीर्ष पद पर रहते हुए संपत्ति अर्जित पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने की है। और नीतीश चंद्रा हमारे साथ पटना से इस वक्त जुड़ गए, हमारे सहयोगी। नीतीश, देखिए, आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार के बीच में जो एक अदृश्य दीवार थी वो एकाएक अब सामने आकर खड़ी हो गई है, क्योंकि अपनी ही पार्टी से उनसे सवाल जवाब हो रहे हैं। आरोप गंभीर भ्रष्टाचार के लग रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल। आरसीपी सिंह के बारे में जिस तरह से जानकारी आ रही है और वो भी जेडीयू के सोर्सेस के तरफ से ही आ रही है और इसलिए आरजेडी को हमला करने का एक मौका भी मिल गया है और आरजेडी के नेता इस बात को खुलकर कह रहे हैं कि हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है, जेडीयू ही वो काम कर दे रहा है। और देखिए, आरसीपी सिंह को लेकर आरजेडी की तरफ से लंबे समय से इस तरह के आरोप लगते रहे थे और उनको लेकर एक शब्द गढ़ा था आरजेडी ने, आरसीपी टैक्स, और उसके जरिए हमला किया जाता था। सीधे नाम न लेकर एक टैक्स का नाम लालू यादव ने दिया था और ये नाम काफी प्रचलित हुआ था।
था। लेकिन अब जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, निश्चित रूप से जेडीयू की तरफ से पूरी तरह से आरसीपी सिंह को दरकिनार किया गया है, ये साफ तौर पर दिखता है। उनका जो बंगला था वो एक एमएलसी के नाम पर था, उसमें वो रहते थे, वो बंगला भी ले लिया गया। तो जिस तरह से लगातार आरसीपी सिंह किनारे किए जाते रहे और हाल में चूंकि उनके समर्थकों ने मुख्यमंत्री कैसा हो आरसीपी सिंह जैसा हो का नारा दे दिया, उसके बाद से खास तौर से जो नीतीश कुमार हैं और उनके जो समर्थक हैं, पार्टी के लोग हैं, शायद उनकी नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई है। और यही कारण है कि अब इस तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही है कि जो सबसे करीबी था, जो हनुमान कहा जाता था, अब उसे पार्टी से बिल्कुल किनारे कर दिया गया है। बिल्कुल, वो देखिए देखने को भी मिल रहा है। लेकिन अब सवाल यह है नीतीश, जब इतने गंभीर आरोप अपनी ही पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह पर लगाए जा रहे हैं, तो उनका क्या कहना है? उनके तरफ से, उनके खेमे की तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से क्या किसी तरीके का कोई रिएक्शन, कोई जवाब सामने आया? देखिए, अभी तक आरसीपी सिंह की तरफ से तो कोई जवाब नहीं आया है, लेकिन जो उनके समर्थक हैं, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं और एक तरह से कहें कि खुलकर कैंपेन चलाते हैं, उन्हें इस बात की कोई चिंता भी नहीं है कि कोई इससे पार्टी उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। तो इसका मतलब वो पूरी तरह से तैयार हैं और जिस तरह से जवाब उनकी तरफ से आ रहा है, जाहिर है उसमें ये उनके समर्थकों तरफ से बातें आ रही हैं और उनमें कहा जा रहा है कि ये जानबूझकर ये सब किया जा रहा है, एक रणनीति के तहत किया जा रहा है। लेकिन आरसीपी सिंह ने अभी अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा है। बिल्कुल, अब देखने वाली बात ये होगी कि आरसीपी सिंह का स्टैंड क्या होता है, पार्टी का स्टैंड क्या होता है इस भ्रष्टाचार पर। शुक्रिया आपका नीतीश, तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।